बताओ, तुम्हारा फाइब्रॉइड निकला और प्रेगनेंसी है 11 वीक की। बहुतों के फाइब्रॉइड आया है, 11 वीक 5 डे की प्रेगनेंसी है, तो उसका वो बता रहे हैं। जब तुमने एंटी स्कैन कराया ना, उसको कहाँ लिखा है फाइब्रॉइड? ये है फाइब्रॉइड, नीचे लिखा है ये प्रिंट निकाला हमने, ऑनलाइन भेजा था तुमने तो प्रिंट निकाल के लाई है। तो ये 90 mm 16 कल एक आया था, वो उसी के लिए बना रही वीडियो। कल हमने ऑनलाइन बात की थी ना? हाँ जी, तुमने कराई थी एक ऑनलाइन, कल बात की थी। उसका फाइब्रॉइड है, तो उसको लग रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी कैसे होगी, मैं पहले निकलवाऊँ कि पहले प्रेगनेंसी प्लान करूँ। मैंने उसको कहा है कि आप पहले ट्राई कर लो 3-4 महीने, नहीं होगा तो निकाल देंगे, है ना? कल से तो मुझे बहुत टेंशन थी, कल से फाइब्रॉइड ये आ गया। तो पहले पिछले वीक बात हुई थी, वो ब्लीडिंग हुई मुझे। हाँ, वो भी ठीक हो गई। बोल रहे थे उन्होंने हैवी दवाइयां वगैरह देती थी, उसको रेस्ट बताई हुई थी। फिर हाँ, नहीं अच्छा किया, वो तो अच्छा ही हो गया ना, रेस्ट हो गया, दवाइयाँ हो गई और तुम्हारा आज ठीक आ गया, रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट खत्म हो गया, 1 हफ्ते में ही खत्म हो गया। जैसे इन्होंने लिखा ही नहीं ना, देखो है नहीं तभी तो नहीं लिखा। दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें, उसके लिए पूछा था हमें, तो बोले थे क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है, पहले वाला नीचे है। हाँ, और देखो ये था, ऐसे ठीक हो जाता है। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ो। यहाँ पे था ये छोटा सा 7 mm, बहुत छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर इतना होता है। 7 इतना सा अगर बीच में क्लॉट है भी ना, यूट्रस के प्लेसेंटा के, ये प्लेसेंटा है और यहाँ पे कोई ज़रा सा क्लॉट दिख रहा है, तो उसके लिए हम दवाई देते हैं कि यहाँ से इतनी जगह से जो ब्लड सप्लाई जानी थी कहीं कम ना हो जाए, देते हैं। वो खुद ही वहाँ पे हील हो जाता है। और कई बार गलतफहमी भी हो जाती है कि कुछ दिखा और हमने उसे क्लॉट समझ लिया। आज बिल्कुल सही आया, इसमें कोई क्लॉट की बात नहीं है, कोई तुम्हें स्पॉटिंग नहीं। अब धीरे धीरे दवाइयाँ कम करो, चलना फिरना तो शुरू कर ही दो। दवाई जब भी छोड़ते ना कोई भी, ये मैंने तुम्हें कल देखा था ना, इधर पीछे आगे कल वाली ना, हाँ, कल देखा था मैंने। हाँ, तो मैं नींद की गोली लिख दी थी कि इतनी टेंशन कर रही हूँ, सो जाओ, गोली खा के सो जाओ। तुमने दिखाया था ना कल पेशेंट, तूने दिखाया था कि फाइब्रॉइड था पेशेंट को, प्रेगनेंसी नहीं है बड़ी। बस धीरे धीरे। बोला तो ये तो नॉर्मली बात है, तो वो टेंशन वैसे ही हट गई, तो इन्होंने तो वैसे ही टेंशन दे दी। नहीं देते नहीं, वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था। अगर रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट है तो बिल्कुल हाथ पे जोर दे के उठना है। और बल्कि मैंने कहा था कि आज भी बताया शायद कि चेयर पे बैठो बजाय कि बेड पे बैठने के। उस पर उठना आसान होता है, सामने टेबल होती है, डाइनिंग चेयर जो होती है ना, उस पर से उठना आसान होता है। हाथ पे रखने की भी जगह होती है, सीधे हाथ पे जोर दिया और उठ गए। उठना सबसे भारी काम है। अगर आप वो कर रहे हो और बाकी कर नहीं रहे, क्या फायदा? हाथ पे तो देख जोर दे के उठ नहीं रहे, उठ तो आप ऐसे रहे हो खट से, और उसके बाद बस बाथरूम गए, वहाँ पे खट से उठे, उसके बाद आके फिर लेट गए, फिर कभी बैठ गए और किचन का काम नहीं किया बस। अदरवाइज काम ही क्या है आजकल घर में। और जो लेटे टेंशन कर रहे हैं, और अगर किसी को करना पड़ रहा है काम तो वो टेंशन में कर रहा है कि भाई मुझे करना पड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा। वो एक और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ठीक है, अब जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो थोड़ी सी स्पॉटिंग होगी, लेकिन उसका डर कोई नहीं है। ठीक है, फिर से अल्ट्रासाउंड करा लेना 1 हफ्ते बाद, अगर किसी दिन होगी तो फिर से करा लेना। और एस्पिरिन तो चल नहीं रही थी तुम्हारी, है ना? नहीं, एस्पिरिन तुम्हारी नहीं चल रही थी। कई बार एस्पिरिन चल रही होती है, वो फौरन बंद करनी होती है। एस्पिरिन का काम होता है खून पतला करना, उससे और ब्लीडिंग होती है। और बाकी सारी कम से कम 100 वीडियोस देखो, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये फाइब्रॉइड वाली तुमने कहा ना, मैंने तो देखी नहीं इसलिए मैं बना रही हूँ। कह रही मैंने सारी देखी, आपकी फाइब्रॉइड वाली बात नहीं कहीं मिली। ये तो सबके होती है, जैसे पिंपल होता है ना फेस पे, सबके होता है, ऐसे ही समझ लो, उसी रेशो में। और सबके नहीं भी होता किसी के, उसी तरह से फाइब्रॉइड है। यूट्रस में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ सी बन जाती है। और जब प्रेगनेंसी इसका ट्रीटमेंट है, जब आप डिलीवरी के बाद कराओगे ना, तो ये और छोटा हो गया होगा। पहले वाले अल्ट्रासाउंड में इसलिए नहीं आया कि वो थोड़ा नीचे था, नहीं दिखा होगा, है ना? अब थोड़ा सा ऊपर आ गया यूट्रस, तो साफ दिख गया, क्योंकि पहले एकदम डीप पेल्विस में होता है।
या उन्होंने जिस हिसाब से देखा, उन्होंने रेट्रोप्लेसेंटा क्लॉट के हिसाब से देखा, फाइब्रॉइड वाली साइड जगह, यूट्रस के बाहर का नहीं देखा। ये यूट्रस के बाहर होता है यूजुअली, बाहर भी होता है अंदर भी होता है, लेकिन जो मैं कल जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ उसका सारा बाहर है। और यहाँ से ओवरी, मतलब ओवरी से आएगा, अगर यहाँ है तो है ये, वो तो अंदर से आएगा, यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, ये बाहर ऐसे ही पड़ा रहेगा। 2 बच्चे, शरीर में जगह थोड़ी कम है, 2 बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इतना सा फाइब्रॉइड का क्या है, ये भी जगह तो अपनी बना ही लेगा। बाय कर दो। तुमने कहा कि मैं बताऊंगी, है ना, शौक से, कि अगर लोगों को फायदा होगा तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी। हाँ जी मैम। अब तुम्हारी प्रेगनेंसी हो गई ना, जिनकी फाइब्रॉइड करके नहीं हो रही है उन सबका दिल ठंडा हो जाएगा। हाँ जी मैम, जैसे मैंने कल जैसे ही सुना तो मैं एकदम से डर गई। मैं कहा बस आपसे बात करके मुझे रिलैक्स मिलेगा और सारे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही बात करके मुझे मिलेगा। ये ऐसे ही मैं कैसे, ऐसे ही है मेरे लिए, नहीं है प्रेगनेंसी में, तो बस वो मुझे अब खुशी मिल नहीं गई। हाँ, कुछ इसमें रेस्ट का कोई रोल नहीं है, रेस्ट का कोई रोल नहीं है। 1 हफ्ते से तुम रेस्ट कर रही हो, उससे पहले भी तो रेस्ट नहीं कर रही थी, तो प्रेगनेंसी तो बड़ी हो ही रही है ना। 11 वीक पे 11 वीक साइज आया है, तो ये नहीं कि बस अल्ट्रासाउंड में पता चल गया एकदम से आफत आ जाती है। मैं एक वीडियो बनाई है कि अल्ट्रासाउंड करा के कुछ भी रिपोर्ट आए टेंशन नहीं करनी, टेंशन का ज्यादा। मैंने सुनी थी मैम, आपने बोला था कि एकदम से कोई भी अल्ट्रासाउंड कभी कुछ अलग से गलत भी आ जाते हैं, कुछ कोई भी रिपोर्ट आए तो टेंशन नहीं करनी। नहीं, सारी हाँ सब वो छोटी छोटी बातें होती हैं। और 11 वीक वाला ठीक ठाक हो गया, अब तो कुछ ऐसी बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। अब तो किसी का साइज छोटा है, किसी का पानी कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का रिकॉर्ड लिपटी है, कभी, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, इनका कोई होने मीनिंग ही नहीं है। हाँ जी मैम, जैसे वीडियो आप देखते हैं ना, इसका हमें इतना फायदा होता है। जैसे मेरी ब्लीडिंग हुई, मुझे आपकी एक ही बात याद आई कि जैसे एकदम से ब्लीडिंग हुई तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। वो मेरे एकदम से वो बातें याद आ जाती है जैसे हम पे होता है। तो वीडियो देखने का सभी को कितना फायदा होता है आपकी वीडियो देखने का। मैं देखती हूँ ना कि बिना बात के इतना इशू बना हुआ है। हम लोग जब हॉस्पिटल में होते हैं ना, हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, वहाँ इतने समझा नहीं सकते, मैं भी नहीं समझा सकती, इसलिए वीडियो बनानी शुरू करी है कि कम से कम कुछ तो इनके कान में पड़ा हो पहले। वीडियो बना के अब इतना अच्छा काम करते हैं, जैसे सभी को सारे प्रश्नों के हल खुद ब खुद घर बैठे ही मिल जाते हैं वीडियो देख के। मतलब कि जिसको जो प्रॉब्लम फेस होती है। अच्छा, आज मैंने कहा है मेरे म्यूजिक सर की वो म्यूजिक एल्बम करो, मैं शेयर कर देती हूँ आपको। शेयर कर, मैंने तो नहीं आज कितनी जगह डाला है। हाँ, फिर मैं म्यूजिक सिखाऊंगी ऑनलाइन, जब उनके 1000 हो जाएंगे मैं सबको ऑनलाइन म्यूजिक सिखवाऊंगी उनसे। लाइव जा सकते हैं ना 1000, अभी तो शुरू किया ना उन्होंने, 29-30 ईयर्स के हैं, बहुत यंग है अभी, लेकिन इतना ज्ञान है और इतने अच्छे लिखे गाने, तो मैं प्रमोट करना चाहती हूँ ताकि मैं जो मैंने सीखा है मैं औरों को सिखा सकूँ। मैं सारी जिंदगी इसी में लगाई है, किसी से सीखती हूँ, किसी को सिखाती हूँ, मतलब सीखती हूँ सिखाती हूँ, सीखती हूँ सिखाती हूँ, सीखती हूँ सिखाती हूँ, यही चलता रहता है मेरा। आपकी यही बात बड़ी अच्छी लगती है, जो आप खुद सीखते हो दूसरों को भी बोलते हो आप ये सीखो, ऐसा और बहुत बातें अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए सीखी थी, अब तुम लोग को बताती। हाँ जी मैम। बाय कर दो, बस कर दो, बहुत लंबी ऑनलाइन हो